हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीकेजीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीकेजीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी 2025 में यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस आए, अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो इस नोट्स को आप लोग ले सकते हैं इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है ना। मात्र 49 रुपए में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा मटेरियल मिल जाएगा, सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग एंड जीकेजीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जितने भी अभी बीएड के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। तो सरकारी सीट लेना है, अच्छे अंक लाने हैं तो इस नोट्स को जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। आप मार्केट में जाते हो तो 7 से 8 रुपए की आपको बुक मिलती है, ठीक है ना। तो इससे सस्ता, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। पहला प्रश्न है, डॉट डॉट वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांगों को प्रदर्शित करता है। एक दिष्ट या तटस्थ या बाजार मांग या जो है हाशमान। बताइए पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, सब लोग शेयर भी कर दो। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहां पे देखना, बाजार मांग जो है वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बाजार मांग आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिस बाजार संरचना में केवल डॉट डॉट विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता? 1, 2, 5 या 10? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरा का राइट आंसर दीजिए। जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार जो है कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक। ओके चलिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 या 1984, 1980 या 1964? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना जो है अपराध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चंस बीएड एंड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 23 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? बताइए 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या बाबर? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया? बाबर ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? बताइए सब लोग। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है? 20% या 35 या 30 या 40? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग भूमि है? तो ये आपका 30% जो आपका है भूमि है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? मेंटल, पर्पटी, क्रोड या बहिर्मंडल? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? पर्पटी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए सब लोग। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो नाइग्रिस, होमोसोपियस या टिग्रिस सोलेनम या मिलाजेना सोपियंस। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसोपियंस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरुबीजाणुओं में से जो है कार्यशील और अविकसित गुरुबीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? 2:2, 3:1, 1:3 या 4:0। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरुबीजाणुओं में से जो है कार्यशील और अविकसित गुरुबीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल ... प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। बताइए कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल जो है 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। 11 का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है क्या? चालमापी या पथमापी या थर्मोमीटर या विलोमीटर। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। तो उसे कहा जाता है पथमापी। ऑप्शन में कभी कभी ओडोमीटर भी दे दिया जाता है, तो ओडोमीटर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? न्यूटन, पास्कल, वेबर या हेनरी। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। दाब के एसआई मात्रा को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिस्क का जो है इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। तो यहां पे बताना है क्या होगा, आधा, पूरा, दोगुना या तेगुना। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और नोट्स के लिए आप जो है उस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देना है 7905632533 पे आपको मैसेज करना है। अभी ऑफर चल रहा है, नहीं तो इसका प्राइस बढ़ाकर 149 रुपए कर दिया जाएगा। आप अभी मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। यहाँ पे 14 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस या कार्बन। 15 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीर्ण है? ठोस, द्रव्य, गैस या ठोस और द्रव्य दोनों। 16 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीर्ण है? तो वो आपका है गैस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ... गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे क्या होगा? मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में मंत्रियों और विधायकों के फ्लेक्स और फाउंडेशन स्टॉक्स पर नामों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये मैं आप सभी को बताएगी, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस कराता हूं, तो ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको नहीं याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट होगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पंजाब में लगा दिया गया था। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? बताइए ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? किर्क पैट्रिक मैकमिलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर जॉफ हार्टशन या चार्ल बेबेज। 19 का जवाब दीजिए। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जॉफ हार्टशन ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 2015, इसको भी छोड़ते हैं हम। रुक्मणी देवी अरुणदिल नृत्य के रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी, कहाँ की? कौन सा नृत्य हो जाएगा इसमें बताइए सब लोग। भरतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देंगे सब लोग, इसको पढ़ेंगे फिर आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें कथन सही है। उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रॉन्जेन है। उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द
गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पैरी हैं। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे केवल ए वाला सही है, आपका सी वाला सही है, ठीक है ना। तो ए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसमें वर्ष 2018 में सबसे पहला मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला एक पायलट कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अफ्रीका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, जितने भी आपके जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर, स्थापना, कुल सदस्य देश, इतने आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? 25 का जवाब दीजिए। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए। सिक्किम से करता है, बिल्कुल करता है। अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल करता है। पश्चिम बंगाल से करता है, और जो है यहाँ पे मेघालय से नहीं करता है, बाकी असम से करता है, ठीक है ना, और बंगाल से भी करता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत होती है। बाजार कीमत से आधी होती है, या के बराबर, या से दुगना, ये से कम होती है। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला या निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं जो अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्पादक या विक्रेता, और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि या कल्याण का स्तर क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, या अर्थमिति, या वैश्विक अर्थशास्त्र, या हेटेरोडॉक्स अर्थशास्त्र। 27 का जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा से आज की क्लास में जो प्रश्न थे उनके लेवल थे, तो घबराना नहीं है, इससे थोड़ा सा नॉर्मल ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए। एनसीपी की स्थापना कब हुई थी? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1999 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का कर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? बताइए। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1917 में महात्मा गांधी ने किसके, यानी कि कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया? बताइए। खेड़ा जिला कहाँ है बताइए? बिहार, कर्नाटक, गुजरात, या पश्चिम बंगाल? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। और इसकी अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, ये जो क्लास चल रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये जो क्लास चल रही है सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा, गुजरात में है, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश में कांकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? बताइए। रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती, या भानुमति? रुद्रमा देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संसाधनों के वितरण के आधार पर डॉट डॉट वर्गीकृत हो सकते हैं: वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, या आजीव संसाधन? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है ना। चलिए, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? अप्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव संसाधन? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? 34 को जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फेबुला, टिबिया, स्टेपिस, फेमोर? तो यहाँ पे फेमूर लिखा है, तो यहाँ पे
फीमर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डॉट डॉट होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए 35 को जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 35 का ऑप्शन निभाग करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1 2 3 4। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं एक कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? नियमित, विसरित, अनियमित या संगलित? 37 का जवाब दीजिए। नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम, फैराड, हेनरी, वेबर। बताइए 38 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे ओम हो जाएगा, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के 3 अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दो। अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और जब भी आप लोग क्लास देखा करें, समय निकाल के पूरी ही क्लास देखा करें, आधी अधूरी क्लास मत देखा करें। 39 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इफ एंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है? नायलॉन है या एक्रिलिक है या पॉलिस्टर या रेयान? इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या है वो बताइए सब लोग। 40 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे पॉलिएस्टर है, ठीक है ना। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से भारी होता है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें डॉट डॉट में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया। 1987, 1997, 2007 या 2017? तो यहाँ पे 42 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1987, ठीक है ना। चलिए, अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई की पाइपलाइन नहर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया? गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया बताइए? निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? सभी लोग जवाब दीजिए। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? ऑटो वॉन गैरिक ने किया था। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पुराना करंट का क्वेश्चन स्किप करते हैं। चलिए, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? मध्य प्रदेश में है ये, बताइए इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर, अशोक, हुमायूं या नरसिंह ने? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो कराया गया था, ये निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ये आपका गलत है, ठीक है ना। आ और बा, ये भी पुराना प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला मैनचेस्टर होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? बांग्लादेश नहीं करता, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जिसके पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है स्टैटिक जीके पे, एंड आपका जो मिसलेनियस विविध वाला जो पोर्शन होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनसे ही भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। एंड यूपी जीके आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। 5 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर आपको 2024 का पढ़ना है एंड 2025 का भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहो। बेस्ट क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा ऐसे ही, और भी जबरदस्त क्लास होगी टॉपिक वाइज क्लास होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को हमारे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो 50 में से आज कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना।
बाकी आप लोग इस नोट्स को परचेज कर लो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7905632533 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, आप इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।